हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं महादेव मैंदाड़ और कुछ ही दिनों से मैं एक बहुत ही अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ। उसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। और एक किताब पढ़ते वक्त बहुत ही अच्छा लगता है। ये किताब जोसेफ मर्फी इन्होंने लिखी है और पढ़ते रहना ये बहुत ही आवश्यक अत्यावश्यक चीज़ है दोस्तों। इसलिए आपने भी कभी कभी जब टाइम मिलता है तो कौन सी भी अच्छी किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है। अभी वर्तमान पत्र भी आते थे, न्यूज़पेपर भी आते थे, तो लोग मोबाइल में ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे। और मोबाइल का जो स्पेस रहता है, स्क्रीन रहता है, वो छोटा रहता है। तो जैसे हम किताब पढ़ते हैं, हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि आराम अपने आँख को भी आराम लगता है पढ़ने के लिए। किताब पढ़ते वक्त आपके आँख को भी आराम लगता है। लेकिन जब हम मोबाइल में कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो आँख के लिए तकलीफ़ देती है। तो आँखें जो है हमारी जल्दी टायर्ड होती है, थकान महसूस करती है। क्योंकि मोबाइल क्या करता है, उसके जो इंफ्रारेड रेज है, उसका जो ब्राइटनेस है, सिंपल भाषा में, तो अपने आँखों की रोशनी भी कम कर देता है, आपकी आँखों की ताकत भी कम कर देता है। तो जब आँखें टायर्ड होती है, थकान महसूस होती है, तो अल्टीमेटली हमारी रीडिंग भी कम हो जाती है जो मोबाइल में हम रीड करते हैं। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं तो एक पढ़ने का आनंद एक अलग ही रहता है। तो दोस्तों, हार्ड कॉपी पढ़िए। मोबाइल जो है वो टेक्नोलॉजी अच्छी है, क्योंकि लेकिन इसका पढ़ने के लिए ज़्यादा यूज़ करेगा जो करेंगे नहीं, जो ज़रूरत है वही उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं एक्चुअली रीडिंग को शुरुआत कर रहा हूँ। अब तक मैंने 8 चैप्टर पढ़े हैं इस किताब के। बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में 1-2 दिन का गैप भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट है, गिल्टी फील करने का नहीं है। मतलब जब हम गिल्टी फील करेंगे कि मैंने 2 दिन पढ़ा नहीं, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, तो कंटिन्यू तो पढ़ना चाहिए और कंटिन्यू करना हमारा काम है। तो दोस्तों, मैं पढ़ने जा रहा हूँ अध्याय 9, धन दौलत पाने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, अगर आपको रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने में परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में असफल रहे हैं कि आपके पास हमेशा आपकी आवश्यकता से अधिक धन मौजूद होगा। आप भी ऐसे बहुत से स्त्री पुरुषों को जानते होंगे जो हफ्तों में कुछ घंटे काम करते और उनकी आमदनी भी अच्छी है। वे दिन भर कड़ी मेहनत नहीं करते और किसी के अधीन नहीं होते हैं। इस कहावत पर विश्वास नहीं करें कि अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो इसके लिए कड़ी मेहनत करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहज तरीके ही जीवन में सबसे अच्छा होता है। जो काम आपको पसंद हो वही करें और इससे मिलने वाली खुशी व आनंद का अनुभव करें। मैं लॉस एंजल्स में काम करने वाले एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसे वेतन के रूप में सालाना $75,000 मिलते हैं। पिछले साल वह 9 महीने के लिए समुद्री जहाज़ की यात्रा पर गया था और उसने दुनिया भर के कई खूबसूरत व मनमोहक स्थानों का भ्रमण किया। उसने मुझे बताया था कि वह अपने अवचेतन मन को समझाने में असफल रहे कि वह इतनी धनराशि पाने के योग्य है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके संगठन में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें एक हफ्ते में लगभग $100 का वेतन मिलता है और ऐसे कर्मचारी व्यवसाय के बारे में उनसे अधिक जानते हैं
तथा कारोबार का बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में सक्षम है, परंतु उनके मन में किसी प्रकार की अभिलाषा या रचनात्मक विचार नहीं है। ऐसे लोग अपने अवचेतन मन के चमत्कारों के बारे में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। धन वास्तव में मन की आस्था है। धन केवल अवचेतन मन का दृढ़ विश्वास है और यह बात प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, ऐसा कहने वाले लोग कभी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। धन दौलत और संपन्नता के विचारों को अपनी स्वाभाविक सोच और मनोभाव का हिस्सा बनाएं, तभी आपके भीतर धनवान बनने की चेतना विकसित होगी और आप धनवान बन पाएंगे। आपकी मदद करने वाले अदृश्य साधन। ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास मदद के लिए कोई अदृश्य साधन मौजूद नहीं होता है। व्यापार में नुकसान होने पर, शेयर बाजार में मंदी आने पर या निवेश का पैसा डूब जाने पर वे असहाय महसूस करने लगते हैं। ऐसी असुरक्षा का कारण यह है कि वे अवचेतन मन का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि उनके भीतर ऐसा खजाना मौजूद है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। गरीबी की बात सोचने वाला और ऐसी धारणा बनाने वाला व्यक्ति हमेशा गरीबी से जूझता रहता है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति के मन में संपन्नता की भाषा भरी होगी, उसके जीवन में सुख सुविधा की सभी वस्तुएं हमेशा मौजूद होगी। मनुष्य के लिए गरीबी और अभाव में जीवन जीना अवचेतन मन के सिद्धांतों व नियमों के खिलाफ है। आप जीवन में धन दौलत, सुख सुविधा की सभी वस्तुएं और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं। आपके शब्दों में बड़ी ताकत है और वे आपके मन से गलत विचारों को निकालकर उनके स्थान पर सही विचारों को स्थापित करने में सक्षम होते हैं। धनवान बनने की चेतना विकसित करने का आदर्श तरीका। इस अध्याय को पढ़ते समय शायद आप भी अपने मन में यही सोच रहे होंगे, मुझे धन दौलत और सफलता चाहिए। अक्सर हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन इसके बजाय आपको यह उपाय करना चाहिए कि दिन में 3 या 4 बार केवल 5 मिनट के लिए धन सफलता शब्द को अपने मन में दोहराए कि ये शब्द बेहद प्रभावशाली है। ये शब्द आपके अवचेतन मन के भीतर मौजूद असीम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके भीतर की इस अपरिमित शक्ति पर आपके मन को केंद्रित करें। ऐसा करने पर आपके जीवन में धन दौलत और सफलता के अनुरूप परिस्थितियाँ प्रकट होंगी। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं धनवान हूँ, बल्कि आपको अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा करना है। अपने मन में धन या सफलता जैसे शब्दों को दोहराते समय आपके मन में इसके विपरीत विचार नहीं आने चाहिए, यानी इसके विरोधी विचार मन में मौजूद नहीं होने चाहिए। जैसे जैसे आप धन के विचार पर ध्यान केंद्रित करते जाएंगे, आपके भीतर धनवान बनने की चेतना विकसित होती चली जाएगी। धन की भावना से ही धन की प्राप्ति होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपका अवचेतन मन एक बैंक या एक प्रकार के सार्वभौमिक वित्तीय संस्थान की तरह है। जो कुछ भी आप इसमें जमा करते हैं, उसमें वृद्धि आवश्यक होती है, फिर चाहे वह विचार धन दौलत का हो या गरीबी का। इसलिए धन दौलत का विचार चुनें। धन दौलत के विचारों को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने के बावजूद असफलता क्यों मिलती है? पिछले 35 सालों के दौरान मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो सामान्य तौर पर यही शिकायत करती हैं कि मैं कई हफ्तों और महीनों तक इस बात को दोहराया है, मैं धनवान हूँ, मैं संपन्न हूँ, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं समझ गया कि जब वे ऐसे कहते हैं, मैं धनवान हूँ, मैं संपन्न हूँ, तब उनके मन में यही भाव होता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी ने मुझे बताया, मैं मन को यह विश्वास दिलाते हुए थक चुका हूँ कि मैं दौलतमंद और समृद्ध हूँ। हालात पहले से बदतर हो चुके हैं। दरअसल मुझे शुरू से ही मालूम था कि ऐसी बेकार की बातें सच हो ही नहीं सकती। उसके चेतन मन ने उसके इस कथन को स्वीकार नहीं किया।
और इस वजह से उसकी बाहरी मन से जिस बात को सच के रूप में स्वीकार किया था उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम प्राप्त हुए। अगर आप किसी विचार को सच के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसके अनुकूल परिणाम तभी मिलेंगे जब आपके मन में उसके विपरीत कोई अन्य विचार या तर्क मौजूद नहीं हो। इसलिए उस व्यक्ति के कथन से हालात और बदतर हो जाएगी, क्योंकि उसके मन में आर्थिक तंगी की भावना मौजूद थी। आपका अवचेतन व्यर्थ के शब्दों या कथनों को स्वीकार नहीं कर रहा है। वास्तव में जिस विचार को आप अंतर्मन से सच मानते हैं और महसूस करते हैं वह केवल उन्हें ही स्वीकार करता है। अवचेतन मन सिर्फ प्रबल विचार या भावना को स्वीकार करता है। मन में विचारों के टकराव से कैसे बचें? जो लोग मन में विचारों के टकराव को दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं उनके लिए इसका सबसे बेहतर तरीका यहाँ बताया जा रहा है। यह कथन को दिन में कई बार खास तौर पर सोने से पहले दोहराने का अभ्यास करें। मैं अपनी पसंद के हर क्षेत्र में दिन रात समृद्ध हो रहा हूँ। इस कथन को सच के रूप में स्वीकार करते समय आपके मन में कोई विरोधी विचार उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन में अंकित आर्थिक तंगी की धारणा का विरोध नहीं करता है। एक बार मैंने एक कारोबारी को सुझाव दिया जो बिक्री में कमी और खराब आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी चिंतित था। मैंने उसे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत भाव से बैठकर इस कथन को बार बार दोहराए, मेरे उत्पादनों की बिक्री हर दिन बेहतर हो रही है। इस कथन को उसके चेतन और अवचेतन मन ने समान रूप से स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके उत्पादों की बिक्री बढ़ गई। बिना विचारे किसी बात को स्वीकार नहीं करें। अगर आप ऐसा कहते हैं कि घर चलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, पैसों का अभाव है, कर्ज नहीं चुकाने के कारण मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, तो आप बिना विचारे किसी बात को स्वीकार करते। यह किसी खाली चेक पर हस्ताक्षर करने जैसा ही है। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर चिंता और डर समाया है तो आप भी एक खाली चेक पर हस्ताक्षर करने और जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों को आमंत्रित करने की भूल कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर और नकारात्मक कथन को आपके अनुरोध के रूप में स्वीकार करता है और फिर यह अपने तरीके से अपने जीवन में बाधाएं, विलंब, अभाव इत्यादि उत्पन्न करने में जुड़ जाता है। अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ाता है। जिसके मन में धन दौलत का भाव है उसे और ज़्यादा धन दौलत प्राप्त होगा। जिसके मन में अभाव की भावना है वह और ज़्यादा अभावग्रस्त होगा। जिस विचार या भावना को आप अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं वह उसे सूद समेत आपको लौटाता है। हर सुबह जागने के बाद आप समृद्ध, सफलता, धन और शांति के विचारों को अपने अवचेतन मन में जमा करें। मन में ऐसी धारणा बनाएं। अपने मन को ऐसे विचारों से साथ व्यस्त रखने की कोशिश करें। ये रचनात्मक विचार आपके अवचेतन मन तक पहुँचने का मार्ग ढूंढ लेने और आपके जीवन में संपन्नता व समृद्धि आएगी। परिणाम नहीं मिलने की वजह क्या है? मेरे ख्याल से शायद आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। मैंने ऐसा किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, आपको परिणाम नहीं मिले। दरअसल इसकी वजह यह है कि अच्छे विचारों को मन में लाने के 10 मिनट बाद ही आपके मन में भय और चिंता की भावना उत्पन्न होने लगी। इससे आपके द्वारा स्वीकार किए गए अच्छे विचार निष्प्रभावी हो गए। जमीन में बीज बोने के बाद आप उसी दिन उसे खोदकर वापस नहीं निकाल देते हैं, बल्कि आप तो बीज को अपनी जड़ें जमाने और पौधों के रूप में विकसित होने देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कहने जा रहे मैं पैसा नहीं चुका पाऊंगा। जैसे ही मन में ऐसा विचार आएगा अपने वाक्य को मैं पर ही रोक दे। फिर किसी रचनात्मक कथन से वाक्य को पूरा करें, जैसे कि मैं दिन रात हर तरीके से समृद्ध हो रहा हूँ। धन का सच्चा स्रोत आपके अवचेतन मन में विचारों की कोई कमी नहीं है। इसके भीतर अनंत प्रकार के विचार मौजूद हैं जो आपके चेतन मन तक पहुँचने और अनगिनत तरीके से अपनी जेब में पैसे भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विचारों का यह प्रभाव आपके मस्तिष्क में हमेशा जारी रहता है, जिसे शेयर बाजार के चढ़ उतार तथा पाउंड
स्टर्लिंग अथवा डॉलर के मूल्य में गिरावट या उछाल से कोई मतलब नहीं है। आपका धन कभी भी बॉन्ड, शेयर बाजार या बैंक में जमा राशि पर निर्भर नहीं होता है। यही मायने में सिर्फ आवश्यक और उपयोगी प्रगति है। सही मायने में ये सिर्फ आवश्यक और उपयोगी प्रतीक है। इसके सिवा इनकी और कोई अहमियत नहीं है। मैं आग्रहपूर्वक आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि आप आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि धन आपका है और आपके जीवन में धन का प्रभाव सदैव जारी है, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में धन दौलत प्राप्त होगा, चाहे वह जिस भी रूप में हो। अपनी दैनिक जागरूकता को पूरा करने में कठिनाई का असली कारण आपने कई लोगों से सुना होगा कि वे बड़ी मुश्किल से अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। क्या आपने उनकी बातों पर गौर किया है? ऐसे ज़्यादातर लोग दूसरों की बुराइयों पर बातचीत करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ये अवसर ऐसे लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में असफल हुए हैं और उन्होंने खुद को भीड़ से अलग करते हुए अपना मुकाम बनाया है। आप देखेंगे कि वे कुछ इस तरह की बातें करते हैं, उसे देखो, वह अवैध धंधा करता है, वह तो पत्थर दिल इंसान है, वह धोखेबाज है। इसी कारण से उन्हें जीवन में अभावों का सामना करना पड़ता है। दरअसल वे उसी चीज़ की निंदा करते हैं जिसकी उन्हें इच्छा व कामना होती है। वे अपने से ज़्यादा दौलतमंद मित्रों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या होती है। अपने से ज़्यादा धनवान लोगों की आलोचना व निंदा करना वास्तव में धन दौलत को अपने जीवन से दूर करने का सबसे तीव्र और असरदार तरीका है। धन दौलत पाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा एक मनोभाव ऐसा भी है जो कोई लोगों के जीवन में धन की कमी का सबसे सामान्य कारण है। ज़्यादातर लोग अप्रिय या कठिन अनुभवों से गुजरने के बाद इसे सीखते हैं। ऐसा मनोभाव का नाम ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए अगर आप थोड़े से पैसे बैंक में जमा करने जाते हैं और वहां अपने किसी साथी को बैंक में बड़ी रकम जमा करते देखते हैं, तो क्या आपके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है? ऐसी भावना को दूर करने के लिए अपने मन में दोहराए कि सचमुच कितनी अच्छी बात है, अपने साथी की समृद्धि से मैं भी बेहद खुश हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि उसे और ज़्यादा धन दौलत मिले। ईर्ष्या के विचारों को मन में जगह देना विनाश का कारण साबित होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका स्वभाव भी नकारात्मक हो जाता है। इसलिए पैसा आपकी ओर आने के बजाय आपसे दूर चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति की समृद्धि या धन दौलत को देखकर आपके मन को तकलीफ होती है या आप चिढ़ जाते हैं, तो तुरंत दृढ़ विश्वास के साथ मन में यह भाव पैदा करें कि आप उसके जीवन में और ज़्यादा समृद्धि की कामना करते हैं। इस तरह आपके मन के नकारात्मक विचार बेअसर हो जाएंगे और फिर अवचेतन मन के सिद्धांत के अनुरूप आपके जीवन में भी धन दौलत का प्रभाव होने लगेगा। धन दौलत की राह में सबसे बड़ी मानसिक बाधा को दूर करना। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमा रहा है और आप इसके बारे में चिंतित है या अक्सर उसकी आलोचना करते हैं, तो तुरंत उसके बारे में सोचना बंद कर दें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति मन में नियम का नकारात्मक तरीके से उपयोग कर रहा है। उसे मन के नियम से अनुरूप ही परिणाम मिलेगा। आप उसकी आलोचना नहीं करें। इसका कारण पहले भी बताया जा चुका है। हमेशा याद रखें, धन दौलत की राह में सबसे बड़ी बाधा आपके मन में ही मौजूद है। अब आप उसे मानसिक बाधा को दूर कर सकते हैं। आपके मन में सभी के प्रति अच्छे विचार लाकर आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छे विचारों के साथ सोए और दौलतमंद बने। रात को सोते समय आप इस तकनीक का अभ्यास करें। गहरी नींद से पहले की अवस्था में धन दौलत शब्दों को शांत मन से, आराम से और पूरी भावना के साथ दोहराएं। किसी लोरी की तरह इस शब्द को मन में दोहराते रहे।
धन दौलत शब्द को पूरी भावना के साथ दोहराते हुए गहरी नींद से सोए। निश्चित ही ऐसी तकनीक से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। बर्फीले पहाड़ों से गिरने वाले बर्फ के ढेर की तरह आपको जीवन में प्रचुर धन प्राप्त होगा। यह आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का एक और बेजोड़ उदाहरण है। आपके मन की शक्तियों का लाभ उठाएं। आपके अवचेतन मन की कभी न चूकने वाली शक्तियों की मदद से दौलतमंद बनने का आसान तरीका चुनें। अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के बलबूते पर पैसा जमा करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनने जैसा ही है। इसके लिए आपको कठिन प्रयास करने या किसी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। धन दौलत अवचेतन मन द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार किया गया भाव है। धन दौलत के विचार को अपने स्वाभाविक सोच का हिस्सा बनाइए। ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास मदद के लिए कोई अदृश्य साधन मौजूद नहीं होता है। सोने से पहले लगभग 5 मिनट तक धन दौलत शब्दों को अपने मन में धीरे धीरे और शांत भाव से दोहराए। आपका अवचेतन मन आपको दौलतमंद बनाएगा। धन की भावना से ही धन की प्राप्ति होती है। इस बात को हमेशा याद रखें। आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को एकमत होना चाहिए। वास्तव में आप जो भी कुछ सच मानते हैं और महसूस करते हैं, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करता है। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों को ही स्वीकार करता है। इसलिए गरीबी के बजाय धन दौलत के विचारों को प्रबल बनाइए। धन दौलत के संबंध में मन में विचारों के टकराव को दूर करने के लिए इस कथन को पूरी भावना के साथ दोहराने का अभ्यास करें। मैं अपनी पसंद के हर क्षेत्र में दिन रात समृद्ध हो रहा हूँ। अपने उत्पादों की अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इस कथन को बार बार दोहराएं। मेरे उत्पादों की बिक्री हर दिन बेहतर हो रही है। मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ, तरक्की कर रहा हूँ और दौलतमंद बन रहा हूँ। बिना विचारे किसी बात को स्वीकार करना बंद कर दे, जैसे कि घर चलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, पैसों का अभाव है। इस प्रकार के कथन आपको अभावग्रस्त बनाते हैं और नुकसान को कई गुना बढ़ा देते हैं। आप समृद्धि, सफलता, धन और शांति के विचारों को अपने अवचेतन मन में जमा करें। आपको अपनी सोच से भी अधिक परिणाम मिलेगा। अगर आप चेतन मन में किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो कुछ पलों बाद अपने अंतर्मन में उस विचार को अस्वीकार नहीं करेंगे। यह आपके द्वारा पूरे मनोभाव के साथ स्वीकार किए गए अच्छे विचारों को बेअसर कर देगा। आपके मन में मौजूद विचार ही आपके धन दौलत का सच्चा स्रोत है। आपका एक विचार लाखों डॉलर जितनी कीमती हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपकी हर चाहत को पूरा करेगा। ईर्ष्या और जलन की भावना धन के प्रभाव को अवरुद्ध कर देती है। दूसरों की समृद्धि को लेकर आपके मन में भी खुशी का भाव होना चाहिए। धन दौलत की राह में सबसे बड़ी बाधा आपके मन में ही मौजूद है। आपके मन में सभी के प्रति अच्छे विचार लाकर आप उस मानसिक बाधा को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि वास्तव में जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अच्छा धन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तो लेखक ने बोला है कि उसके प्रति अच्छा विचार करें। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा अमीर है, तो उसके बारे में अच्छा विचार करें, क्योंकि उसको जो धन प्राप्त हुआ है वो अच्छा काम करके उसको धन मिला है। तो मैं उसको भी अच्छा लगेगा और हमारे मन को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा हमें करना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक था और इससे लेने के लिए बहुत कुछ है।